हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बांस 184 पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी। इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम में आ सकते हैं, सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन का लेवल जो है बिल्कुल ऐसा ही होगा। हो सकता है आप बोलो कि बुक में हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं, पर यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे क्यों हैं? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछता है, लेकिन लिखना आपको वही सब है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आपके सिर्फ अच्छी बात ये है कि 3 ही ब्लॉक हैं, तो इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो और 50 मार्क्स से 40 प्लस आसानी से ला सकते हो। तो पहला ब्लॉक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, डिस्कस द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी टाइप्स। तो देखिए, एपिडेमियोलॉजी क्या होता है ना, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस इन पॉपुलेशंस। आपको ये पॉपुलेशन वर्ड जो है लिखना होगा, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा होगा वो अपने हिसाब से लिखेगा, लाइक साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। तो इतना भी हम लिखते हैं तो मतलब आपको पॉपुलेशन वर्ड जो है वो आपको पुट करना होगा, क्योंकि ये पॉपुलेशन में हम स्टडी करते हैं। एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि कैसे डिजीज़ स्प्रेड होता है या डिजीज़ को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, वो पॉपुलेशन में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो एपिडेमियोलॉजी होता है। एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है ना, पेशेंट को इंडिविजुअल की तरह नहीं देखा जाता, एक कम्युनिटी की तरह देखा जाता है। ठीक है, उसे एक कलेक्टिवली व्यू मिलता है। तो ये हो गया हमारा एपिडेमियोलॉजी। अब आपको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के टाइप्स क्या हैं, तो वो आपको देख लेने होंगे। और मैंने जो है इसको थोड़ा थोड़ा लिखा है। आप जो है टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने कभी ये सब्जेक्ट वैसे पढ़ा नहीं है, बस रिक्वेस्ट आ रही थी तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ। और बता दूं कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले, इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, तो प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। ठीक है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी टाइप्स में आपका दो आ जाता है, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी आ जाता है, एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी आ जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी में डिस्क्रिप्टिव स्टडी टाइप आ जाता है और एनालिटिकल स्टडी आ जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी टाइप जो है केस रिपोर्ट, केस सीरीज, ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, फिर भी आप अच्छे से मतलब अगर स्टडी टाइप पूछता है तो आप क्या आपको लिखना है ये आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, what is public health, define public health plus discuss the historical development of public health। public health क्या है और इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है। तो जिस तरह से हमने एपिडेमियोलॉजी में देखा कि एक कलेक्टिवली एक पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च होता है, तो पब्लिक हेल्थ भी जो होता है ना, वो क्या होता है ना, कम्युनिटी में बेस्ड होता है। यानी कि पब्लिक हेल्थ कंप्राइजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड efforts to improve health of the communities. Public health intervention strategies are targeted to populations rather than just individuals. So public health practice is population based. So तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेंशन द रीसेंट कोविड-19 पैंडमिक एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड डिजीज। Move to the next question of this blog. Question is, elucidate about the importance of environmental indicators on human health। human health में जो है environmental indicators के क्या importance होते हैं वो आपको बताने हैं। Next question, surveillance methods for infectious and chronic diseases। जो हमारे infectious diseases होते हैं, chronic diseases होते हैं, उसके सर्वेलेंस के क्या क्या मेथड्स हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अप्रिशिएट द टेम्पोरल एंड जियोग्राफिक डाइवर्सिटी ऑफ मलेरिया एंड लिशमैनिया। ठीक है, मलेरिया लिशमैनिया का जो हमारा टेम्पोरल और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या रहा है वो आपको बताना होगा। क्या है मतलब कहाँ पे होता है, क्या होता है, इसको लेकर के मलेरिया एंड लिशमैनिया मतलब किस वर्ल्ड के जियोग्राफिक पार्ट में होता है, उसके बारे में सब कुछ अब देख लीजिए। ठीक है, ब्लॉक 2 पे आ जाते हैं। ब्लॉक 2 में 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ विद स्पेशल फोकस ऑन सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस एंड डिस्क्राइब 9 मेजर थ्योरीज दैट आर कॉमनली यूज्ड इन पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। वो क्या 9 मेजर थ्योरी हैं वो आपको देख लेना है पब्लिक हेल्थ के ऊपर।
तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद जनरली कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे उसी को लिखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है रोल ऑफ एनजीओज इन द हेल्थ सेक्टर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो इसे भी बिल्कुल छोड़ के ना जाएं कि एनजीओ का क्या रोल होता है हेल्थ सेक्टर में, इंडिया के ऊपर बेस्ड करके आपको लिखना है। इसके साथ ही ब्लॉक 2 कंप्लीट हो जाएगा। ब्लॉक 3 पे आते हैं। ब्लॉक 3 पे जो है आपका, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा ना स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या होता है, अगर आप पहले नहीं पढ़े हो तो ये वाला जो ब्लॉक है आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, आप यूट्यूब की मदद ले सकते हो जिन्होंने ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह के बारे में बताया है। तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। ब्लॉक 3 पे क्वेश्चन आ सकता है आपका टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट। ये जो टेस्ट होते हैं कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट है कि क्या होता है टी टेस्ट, व्हाट इज़ जेड टेस्ट, व्हाट इज़ अनोवा टेस्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका परफॉर्म बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस विथ एक्सेल, है ना। एक्सेल शीट तो सबको पता ही होता है। तो एक्सेल शीट पे अगर हम कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो हम कैसे करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे, वो आपको डायग्राम वगैरह बना करके समझाना होगा, ठीक है। तो एक्सेल के ऊपर अगर आप कंफर्ट है, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, इसको आप अटेंड भी कीजिएगा, यहाँ पे मार्क अच्छे आएंगे। और अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिकल टेस्ट की, जो टी टेस्ट, जेड टेस्ट और अनोवा टेस्ट है, और साथ ही एक CHI स्क्वायर टेस्ट, हाँ वो भी, तो इनके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हो जिन्होंने ये सब पढ़ाया है। आपको जहाँ से कंफर्टेबल लगे ये बस आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, एक कॉपी बनाइए और अपने आंसर्स को वहाँ पे लिखिए, ठीक है। जो भी मैंने अभी क्वेश्चंस बताए ना, सबका एक फ्रेमवर्क जो कहते हैं ना, एक ब्लूप्रिंट, वो आप बनाइए शॉर्ट में एटलीस्ट, ठीक है। शॉर्ट पे हर क्वेश्चन को आप अटेंड कर पा रहे हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए अपना एक रफ कॉपी सिर्फ 2 पेजेस में ही ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। 2 to 3 पेज आपको लगेंगे ये सारे क्वेश्चन के आंसर एक शॉर्ट में रफ की तरह बस हेडिंग को लेके एक लिखने के लिए, ठीक है। अगर आप इतना भी करते हो तो एग्ज़ाम में आपके माइंड में वही पॉइंट्स रहेंगे और आप उसके अंडर पे तो आप बहुत सी चीज़ें लिख ही सकते हो। तो आपके पास वक्त है तो ज़रूर आप ऐसा कीजिए, जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहेंगे। बस यही सब था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ पुट योर valuable suggestions in our comment box. Thank you so much.